हेलो फ्रेंड। अब तक हम क्वेश्चन आंसर के सेगमेंट को पूरा कर चुके हैं। अगला सेगमेंट हमारा रहेगा एमसीक्यूज, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इन्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कहते हैं। ये आपके एग्जाम में 9 मार्क्स के रहते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम इनको सोल्व करने वाले हैं। पीछे के पेपर्स के ट्रेंड को देखें तो एग्जामिनर ने डीप से डीप क्वेश्चन पूछे हैं। चैप्टर की किसी भी लाइन से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, इसलिए बेहतर तरीका यह है कि हम चैप्टर की प्रत्येक मोस्ट लाइन को, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम रिकॉल कर लें। तो हम अगले 10 से 15 मिनट में फर्स्ट चैप्टर विस्टास का जो थर्ड लेवल है उसको की सभी पॉइंट्स को रिकॉल करने वाले हैं। थर्ड लेवल जो कि अमेरिकन राइटर जैक फिनी ने लिखा है, इस चैप्टर को हम 4 भागों में पढ़ा करते हैं। पहले पार्ट में हम देखते हैं कि थर्ड लेवल क्या है। नरेटर ने यह समझा रखा है कि द थर्ड लेवल क्या है, व्हाट इज थर्ड लेवल। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि चार्ली नामक जो नरेटर है वो थर्ड लेवल तक कैसे पहुंचता है। और थर्ड पार्ट में हम देखते हैं कि थर्ड लेवल पे है क्या, चार्ली जो है क्या क्या वहां पर देखता है। और लास्ट जो पार्ट है इस चैप्टर का, उसमें सैम वीनर का जो चार्ली का फ्रेंड है उसके लेटर को पढ़ते हैं। आइए चलते हैं, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं इस चैप्टर के। फर्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि जो चार्ली है वो न्यूयॉर्क शहर के ग्रांड सेंट्रल स्टेशन की बात करता है और कहता है कि सब लोग कसम खाकर कहेंगे कि इस पे 2 ही तल हैं, लेकिन मैं इसके थर्ड लेवल पर भी गया हूँ। तो मैंने जो मोस्ट लाइन है उनको अंडरलाइन कर रखा है। न्यूयॉर्क शहर है, उसमें 2 लेवल ही है एक्चुअल में। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का नाम है। और हमारा नरेटर जो चार्ली है वो कहता है कि मैं इसके थर्ड लेवल पर भी गया हूँ। और जब ये मैंने बात मेरे अपने दोस्त साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड को बताई तो उसने कहा कि चार्ली ये आपका वॉकिंग ड्रीम है, विश फुलफिलमेंट का दिवा स्वप्न है। आप अपनी जो हसरतें पूरी नहीं हैं उनको पूरा करने के लिए अक्सर दिन में स्वप्न देखा करते हैं। अब इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरीज एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। कि आज का आधुनिक जीवन जो है वो पूरी तरह इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, भय, युद्ध और चिंताओं से भरा हुआ है। इसीलिए चार्ली यहाँ से भाग जाना चाहता है और पुराने समय में चला जाना चाहता है। 1894 के पुराने समय में, अपने बचपन में, जहाँ वह अपने दादाजी के पास रहा करता था, वहाँ चला जाना चाहता है। अगली जो मोस्ट लाइन है वो है कि चार्ली की हॉबी थी स्टाम्प कलेक्टिंग की। वो अपने दोस्त को बताता है कि मेरी स्टाम्प कलेक्टिंग की हॉबी है। तो दोस्त कहता है ये हॉबी भी तो ये दर्शाती है कि आप जो है पुरानी चीज़ों में रुचि रखते हैं। ये आपकी टेम्प्ररी रेफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी है। तो याद रखना है, पूछा जा सकता है कि टेम्प्ररी रेफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी क्या है, व्हाट इज टेम्प्ररी रेफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। तो स्टाम्प कलेक्टिंग है चार्ली की जो हॉबी है वो, कि आप कुछ क्षणों के लिए चाहते हैं यहाँ से भागकर कहीं और निवास करना। तो चार्ली इसका जवाब देता है कि ये तो बात सही नहीं है, मेरे दादाजी भी तो स्टाम्प कलेक्टिंग करते थे, उन्होंने ही तो ये शुरुआत की थी, उनके समय तो बहुत शांति थी, वो तो कहीं भाग जाना नहीं चाहते थे, उन्होंने ही मेरा स्टाम्प कलेक्टिंग का कार्य स्टार्ट किया था। और याद रखना है 4 ब्लॉक्स में, ब्लॉक ऑफ 4 में उन्होंने स्टार्ट किया था स्टाम्प कलेक्टिंग का कार्य। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सेकंड पेज पे हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो थे उनको भी स्टाम्प कलेक्टिंग की हॉबी थी। याद रखना है कि विच प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वॉज फॉन्ड ऑफ स्टाम्प कलेक्टिंग, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो रूजवेल्ट याद रखना है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो है उनकी रुचि थी स्टाम्प कलेक्टिंग में। तो रूजवेल्ट की जो रुचि थी वो थी स्टाम्प कलेक्टिंग में। आप इसे जोड़कर याद रख सकते हैं क्योंकि इस चैप्टर में 3 अमेरिकन प्रेसिडेंट की चर्चा होंगी, तो वहाँ आपका कन्फ्यूजन बढ़ सकता है। तो यहाँ याद रखना है रूजवेल्ट की रुचि थी स्टाम्प कलेक्टिंग में। आइए चलते हैं इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में, जहाँ हम देखेंगे कि किस प्रकार चार्ली जो है वो
थर्ड लेवल तक पहुंचता है। तो ये बात है वन नाइट समर की, यानी गर्मियों की रात की बात है। और वह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन इसलिए जाता है कि वो बस की तुलना में ट्रेन जो है घर जल्दी पहुंचा देती है। चार्ली जो है, आगे नीचे देखते हैं पैराग्राफ में कि चार्ली जो है 31 ईयर ओल्ड है। चार्ली की उम्र, जो कहानीकार चार्ली है जो अपनी पूरी कहानी को बताता है, उसकी 31 वर्ष उम्र है। और उसकी वेशभूषा कैसी है, याद रखना है कि आई वॉज वियरिंग ए टेन गाबर्डिन सूट। मैंने जो सूट पहन रखा था, 10 कलर का पहन रखा था, गाबर्डिन सूट पहन रखा था, ए स्ट्रॉ हैट पहन रखी थी विथ ए फैंसी बैंड। ये चार्ली की वेशभूषा थी। और जा रहा था अपनी वाइफ लुइसा के पास। ये क्वेश्चन भी पूछा है, लुइसा माई वाइफ, मेरी पत्नी के पास जाना चाहता था, थोड़ा लेट हो गया था, जल्दी पहुंचना था, बस की बजाय मैं ट्रेन से जाना चाहता था। मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू से मुड़ता हूँ। तो अगर डीप क्वेश्चन आए कहीं कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के लिए वह कहाँ से मुड़ता है, वेंडरबिल्ट एवेन्यू से। इस पैराग्राफ से ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर डीप क्वेश्चन आता है तो मैंने सभी को अंडरलाइन कर दिया है, सभी पॉइंट्स को। फर्स्ट लेवल पे, अगर ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के फर्स्ट लेवल पे आप जाएंगे तो आपको 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी की ट्रेन मिलेगी। सेकंड लेवल पे अगर द्वितीय तल पे जाएंगे आपको सबअर्बन ट्रेन मिलेगी। थर्ड लेवल पे तो चार्ली जो है वो गॉट लॉस्ट, कुछ समय के लिए चार्ली जो है वो खो जाता है। और वो कहता है कि अक्सर मैं खो जाता हूँ, सैकड़ों बार खो गया हूँ मैं। एक और जाकर मैं निकला एक बार तो रूजवेल्ट होटल में, और फिर एक बिल्डिंग जो थी 46 स्ट्रीट में 3 ब्लॉक्स अवे, वहाँ पर जाकर निकला। तो इस प्रकार आगे जब वो चार्ली बढ़ता है, एक्चुअल में ये सब चीज़ें कल्पनाओं में चल रही है, तो आगे जब कहता है कि वो मैं आगे जब चलता हूँ तो मैं इन सभी जगह पहुँच जाता हूँ। अब चार्ली कहता है कि मुझे लगता है कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है एक पेड़ की भांति है। इसकी जड़ें बहुत लंबी लंबी फैली हुई है। इसके नीचे सुरंग है शायद, जो टाइम स्क्वायर तक जाती हैं, सेंट्रल पार्क तक जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के बारे में चर्चाएं हैं, कैसे वो चार्ली जो है वो थर्ड लेवल तक पहुंचता है। अब जब थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है, यानी हम तीसरे पार्ट को देखना है आपको कि थर्ड लेवल पर वह क्या क्या चीज़ों को देखता है, किन किन लोगों को देखता है, वो पॉइंट। थर्ड लेवल ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे आई सा द रूम वॉज स्मॉलर, कमरे छोटे छोटे हैं। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, खिड़कियाँ छोटी छोटी हैं, कुछ टिकट खिड़कियाँ हैं। ट्रेन गेट्स, इंफॉर्मेशन बूथ, पूछताछ केंद्र है। सेंटर वॉज वुड, लकड़ियों के बने हुए हैं, ओल्ड लुकिंग, पुराने दिखते हैं। एंड द मैन इन द बूथ, जो व्यक्ति बैठा था वहाँ पर, वॉर ए ग्रीन आई शेड, उसने हरे कलर का चश्मा लगा रखा था। लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, लंबी लंबी आस्तीन पहन रखी थी। द लाइट वर डिम एंड शॉर्ट फ्लिकरिंग, लाइटें जल रही थी। एंड देन आई सा वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स को मैंने वहाँ पर देखा। वहाँ पर ब्रास स्पिटून्स को देखा। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि थर्ड लेवल पर क्या क्या चीज़ें उसने देखी थी। तो छोटे कमरे देखे थे उसने, पूछताछ केंद्र देखा था, टिकट खिड़कियाँ थी, एक व्यक्ति बैठा था जिसने हरा कलर का चश्मा पहन रखा था। ब्रास स्पिटून्स थे, थूकदान जो थे वो ब्रास के बने हुए थे। अब यहाँ पर वह एक व्यक्ति की चर्चा करेगा और एक महिला की चर्चा करेगा। एक व्यक्ति जो है, ए मैन वाज पुलिंग, एक व्यक्ति था जो कि अपने बनियान से गोल्ड की एक वॉच निकालता है, छोटी घड़ी जो बनियान की पॉकेट में रखता है, उसको खोलता है और देखता है, समय देखता है, और समय को देखकर थोड़ा सा फ्रॉन होता है, गुस्सा होता है। ही वॉर ए डर्बी हैट, उस व्यक्ति ने क्या पहन रखा था वो याद रखना है आपको। ही वॉर ए डर्बी हैट, ए ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लेपल्स, और उसने एक सूट पहन रखा था छोटी छोटी कॉलर वाला। ही हैड बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टेच, और उसकी मूछें जो थी वो मुड़ी हुई थी, रोबदार मूछें थी बड़ी बड़ी। तो ये वो व्यक्ति है जो थर्ड लेवल पर उसने देखा था। और वहाँ के लोग जो थे उन्होंने ड्रेस 1890 की पहन रखी थी, 1890 की ड्रेस पहन रखी थी। नेक्स्ट, आगे जो क्वेश्चन आ सकता है आपके कि मैनी बियर्ड्स, इतनी सारी बियर्ड मैंने यानी दाढ़ी वाले लोगों को पहली बार देखा। साइड बर्न्स हैं एंड फैंसी मुस्टेच, इतनी जो है ना मुस्टेच यानी मूछे जो है लोग रखने का शौक वाले लोग मैंने पहली बार देखा।
एक महिला वुमन जो है वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट। एक महिला जो है वहां पर सी वोर ए ड्रेस, उसने ड्रेस पहन रखी थी लेग ऑफ मटन स्लीव, यानी ढीली जो है बलून फिटिंग जो होती है वो उस प्रकार की एक ड्रेस पहन रखी थी। एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ द हाई बटन शूज, और बड़े बड़े जूते उसने पहन रखे थे। ये महिला के बारे में। और लोकोमोटिव, वहां पर मैंने एक इंजन भी देखा था। ये जो करियर आइव्स लोकोमोटिव विद फनल शेप स्टेक जो है वो अमेरिका का एक पुराना भाप का जो है इंजन था, उसके बारे में चर्चा की है। तो ये सब हमने देखा कि वापस इनको रिकॉल करते हैं कि चार्ली ने जो है वो थर्ड लेवल पर सबसे पहले तो स्टेशन का सीन का वर्णन किया है, जहाँ पर उसने टिकट खिड़कियाँ देखी है, पूछताछ केंद्र देखा है, उसके बाद एक व्यक्ति को देखा जो बनियान से गोल्ड वॉच निकाल रहा था, और उसके बाद में उसने उस व्यक्ति की और एक महिला की जो है वेशभूषा का वर्णन किया है। फिर वो देखता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर ब्लू कलर में अंडरलाइन किया कि एक न्यूज़ बॉय को देखा जिसके पास थे बहुत सारे अखबार, और उनमें अखबार था द वर्ल्ड, याद रखना है, द वर्ल्ड नाम का अखबार उसने देखा, आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और द वर्ल्ड की हेडलाइन पे प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की चर्चाएं थी। तो ये सेकंड प्रेसिडेंट की, हम अमेरिकन प्रेसिडेंट की चर्चा कर रहे हैं, पहले हमने रूजवेल्ट पढ़े थे, अब है क्लीवलैंड जो है उनकी हेडलाइन पर चर्चा की गई थी। ये चार्ली कह रहा है कि ये अखबार तो मैंने पब्लिक लाइब्रेरी में भी देखा था, काफ़ी वर्ष हो गए इसको निकले हुए। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस अखबार पे डेट लिखी थी जून 11 1894, 1894 में 11 जून का ये अखबार था, पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे चलता हूँ, मैं वहाँ से चाह रहा हूँ ट्रेन की 2 टिकटें लेना लुइसा और मेरे लिए, 2 टिकट्स। जाना कहाँ है, मैंने रेड कलर में अंडरलाइन किया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इलिनॉइस प्रांत के गेल्सबर्ग में मुझे जाना था। थर्ड लेवल स्टेशन से मैं इलिनॉइस प्रांत के गेल्सबर्ग नामक स्थान पर जाना चाहता था, मैं और मेरी पत्नी के साथ। अब बात यह है कि उसके दादाजी जो हैं चार्ली के, वो गेल्सबर्ग में रहा करते थे। चार्ली का बचपन जो है गेल्सबर्ग में बीता था, इसलिए वह चाहता है कि वह वहाँ वापस जाए। बचपन के दिन उसे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए वो वर्तमान की परिस्थितियों को छोड़कर एस्केप कर कर यहाँ से, और वो चाहता है कि वापस पीछे लौट जाए। ये जो चैप्टर है वो टाइम ट्रेवल का ही है। जेक फिनी साहब अक्सर टाइम ट्रेवल के बारे में लिखा करते हैं, तो टाइम ट्रेवल वर्ड भी आपको याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बना ले यहाँ पर। अब चर्चा है गेल्सबर्ग की। ये गेल्सबर्ग जो है वो कैसा स्थान था, याद रखना है आपको। वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे घर हैं, ह्यूज लॉन हैं, बड़े बगीचे हैं, ट्रिमेंडियस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट आवर हेड एंड रूफ द स्ट्रीट। गलियों के ऊपर चारों ओर दोनों तरफ जो है वृक्ष लगने के कारण गलियों के ऊपर छत सी बन जाती है, बिल्कुल वृक्ष आपस में जुड़े हुए हैं। 1894 में समर इवनिंग वर ट्वाइस लॉन्ग एज लॉन्ग, गर्मियों के दिन थे और पीपल जो है बाहर, लोग जो हैं वो बाहर बगीचे में बैठा करते हैं, स्मोकिंग किया करते हैं, सिगार पिया करते हैं, शांति से अपना जीवन बिता रहे हैं। महिलाएं जो है वो पाम पेड़ की पत्तियों से हवा खा रही हैं, फैन चला रही हैं, फायरफ्लाइज हैं वहाँ पर, और बिल्कुल शांतमय जीवन है। ऐसा जीवन चार्ली चाहता है, कल्पनाएं करता है। अभी जो है चार्ली कह रहा है यहाँ से 1894 से 20 वर्ष बचे हैं, 20 ईयर्स बचे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के, सेकेंड वर्ल्ड वार के 40 ईयर्स बचे हैं। थोड़ा सा याद रखना है इन चीज़ों को। मैं आगे बढ़ता हूँ, क्लर्क के पास जाता हूँ। किराया जो है क्लर्क ने गिना है, मैंने मेरे और मेरी पत्नी का किराया जो है मेरे पास था। इनफ फॉर 2 कोचेस टिकट्स मेरे पास था, वो मैंने उसको थमाया, लेकिन क्लर्क साहब गुस्सा हुए और उन्होंने कहा कि दैट एंड मनी, ये पैसे नहीं हैं, और अगर आप मुझे बुद्धू बनाना चाहते हो तो मैं ज़्यादा दूर जाना नहीं दूंगा आपको। अब चार्ली वहाँ से भाग जाता है, लेकिन जब वो क्लर्क के जो ड्रॉर में देखता है तो उसने देखा कि ओल्ड स्टाइल बिल जो है, यानी कि जो पैसे हैं पुराने समय के, वो आज के समय से जो साइज जो है उससे आधा हुआ करते थे। ये भी याद रखना है, हाफ साइज थी उनकी। और चार्ली वहाँ से भाग उठता है, सपना उसका खुल जाता है, शायद कल्पनाएं उसकी टूट जाती है। वो कहता है कि उस समय भी जेल जाना तो बहुत बुरी बात थी,
जेल तो कभी भी हो, बहुत बुरी बात है। और यहाँ से हम अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अगले पार्ट में वो कहता है कि वापस ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं थर्ड लेवल जा सका, लेकिन मैंने किया क्या कि मैंने जहाँ से उसकी कल्पनाएं टूटती है कि पैसे के कारण, तो वो क्या करता है कि $300 जो है उसके पास के पैसों को ओल्ड स्टाइल करेंसी में चेंज करवा लेता है। याद रखना कितने को पैसे, $300 को अंडरलाइन किया मैंने। वो कहता है कि आप थोड़े से प्रीमियम से थोड़े से ज़्यादा पैसे दीजिए, कोई भी व्यक्ति आपको चेंज करके जो है आप कॉइन सेलर से ले सकते हैं। मुझे मिले 300 के बदले 200 ओल्ड स्टाइल बिल्स मिले मुझे, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, पुराने समय में चीज़ें तो सस्ती थी। एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894। ठीक है, याद रखना 13 सेंट एक जो है वो 13 सेंट के मिल जाते थे एक दर्जन। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने प्रत्येक जो है सप्ताह के अंत में जो है मेरी स्टाम्प कलेक्टिंग की जो रुचि थी वो जांच करता रहा मेरे पुराने स्टाम्प। एक दिन की बात है कि ये स्टाम्प जांच करते करते ही मेरे को याद भी आया कि मेरा जो फ्रेंड है, माई फ्रेंड सेम विनर डिसअपियर। तो मेरा फ्रेंड जो सेम विनर है, जिसको मैं अक्सर बताया करता था ये गेल्सबर्ग की बातें, वो आजकल गायब दिख रहा है। वन नाइट, एक रात की बात है कि मैं अपने स्टाम्प कलेक्टिंग जो है, मेरा स्टाम्प का कलेक्शन जो है उसको देख रहा था। उसमें मुझे फर्स्ट डे कवर मिला। यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में एक क्वेश्चन मोस्ट बनता है, वो याद रखना है। फर्स्ट डे कवर क्या होता है? वेन ए न्यू स्टाम्प इज इशू, जब एक नई टिकट, डाक टिकट जारी होती है ना, तो जिनकी रुचि होती है स्टाम्प कलेक्टिंग की, वो लोग क्या करते हैं, एक लिफाफा लेते हैं, उस पर वो डाक टिकट अपने ही एड्रेस पे भेज देते हैं, और जो पोस्ट ऑफिस विभाग होता है उस पर मोहर लगा देता है उस डेट की। तो इससे ये साबित भी हो जाता है, प्रूफ भी हो जाता है कि हमने पहले दिन ही ये टिकट जो है वो खरीद लिया था। तो देखिए इसको लिखना कैसे, व्हेन ए न्यू स्टाम्प इज इश्यूड, जब नया कोई टिकट जारी होता है, स्टाम्प कलेक्टर बाई सम एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देम सेल्वेज, स्वयं को ही लिफाफे में डालकर और भेजा करते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, पहले दिन की बिक्री के समय ही। द पोस्ट मार्क प्रूव्स दैट डेट, और जो मुहर लगती है उससे साबित हो जाती है कि पहले दिन का ही है। द एनवेलप इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, इसी को कहा जाता है फर्स्ट डे कवर। दे आर नेवर ओपन, इनको खोला नहीं जाता कभी भी। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन एनवेलप, इनको खाली लिफाफे में भेजा जाता है, केवल हमें डाक टिकट ही तो कलेक्ट करनी है। और ये भेजा गया था मेरे दादाजी द्वारा। डेट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना है, जुलाई 1894, इस पे डेट लिखी हुई थी 18 जुलाई 1854। इससे पहले हमने देखा था 11 जून 1854, जो द वर्ल्ड अखबार पे लिखी हुई थी। इस पे जो डाक टिकट लगा हुआ था वो 6 सेंट का था, याद रखना है, डल ब्राउन कलर का था। और इस पे जो फोटो थी वो प्रेसिडेंट अमेरिका के गारफील्ड की फोटो थी। तो अब तक हम 3 प्रेसिडेंट की चर्चा कर चुके हैं। रूजवेल्ट की रुचि थी स्टाम्प कलेक्टिंग में, और क्लीवलैंड की जो हेडलाइन थी वो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर पे थी, और प्रेसिडेंट गारफील्ड जो है उन पर डाक टिकट जारी किया गया था 6 सेंट का। आइए चलते हैं लास्ट पार्ट की ओर। और लास्ट पार्ट में हमने देखा कि सेम विनर का एक लेटर है। अब जो वो फर्स्ट डे कवर को खोलता है चार्ली, तो उसमें उसे मिलता है सेम विनर का एक लेटर। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें कल्पनाओं में ही चल रही है। उस लेटर में लिखा हुआ है, ये एड्रेस एक बार पूछा गया है, 941 विलार्ड स्ट्रीट। तो क्या एड्रेस था, याद रखना है, गेल्सबर्ग में, इलिनॉइस में उनका 941 विलार्ड स्ट्रीट। डेट मैंने अभी बताई थी आपको, जुलाई 1894, याद रखनी है। चार्ली को लिखा गया ये पत्र है, सेम विनर ने ये पत्र लिखा था। वो कह रहा है कि मैं 2 सप्ताहों से इधर ही हूँ चार्ली। डेली जो स्ट्रीट है, डेलेज जो स्ट्रीट है वहाँ पर मैं हूँ, और यहाँ क्या मज़ेदार सीन है, यहाँ लोग पियानो बजा रहे हैं और सब लोग जो हैं वो गाना गा रहे हैं, सीइंग नेली होम। ये अंडरलाइन कर लेना बच्चों, मोस्ट है। सीइंग नेली होम जो सॉन्ग है वो मोस्ट है। कौन सा गाना वहाँ गाया जा रहा था, और मुझे लोग जो है आमंत्रित करते हैं लेमोनेड पे जो है, यानी सिकंजी पे मुझे लोग नींबू पानी पिलाने के लिए आमंत्रित करते रहते हैं। बड़ा मज़ेदार माहौल है, अगर आप आओगे यहाँ पे बहुत मज़ा आ जाएगा। आप और अपनी पत्नी लुइसा के साथ आप ज़रूर आइएगा चार्ली।
ये सेम का था। नीचे लेटर के साइन किसका था ये पूछा जा सकता है, सेम के साइन थे। अब जब चार्ली इस चीज़ की सर्च करता है, हालांकि सब चीज़ कल्पनाओं में ही चलती रहती है, तो वह देखता है कि सेम ने जो है $800 के जो हैं वो करेंसी है उसको एक्सचेंज करवाया था ओल्ड स्टाइल करेंसी में। और इतने पैसे क्यों करवाए थे $800 के? और सेम विनर ने वहाँ जाकर हे फीड और ग्रेन का बिजनेस शुरू कर दिया था, यानी सूखी घास चारा और जो अनाज है उसका बिजनेस शुरू कर दिया था। वह वहाँ जाकर अपने ओल्ड बिजनेस को शुरू नहीं करता है। ओल्ड बिजनेस क्या था? साइकाइट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक के रूप में वो वहाँ नहीं जाता है। अब वह वहाँ अपना नया बिजनेस शुरू कर देता है। अब इन सब मोस्ट लाइन्स को ज़रूर रिकॉल कर लें, एक भी क्वेश्चन आपका जो है गलत नहीं होगा। थैंक यू एवरीबॉडी।